अगर मैं आपसे कहूँ कि 18 साल का लड़का जिसके चेहरे पर मासूमियत थी, जिसके हाथ कांपते नहीं थे और जिसके दिल में डर नाम की चीज नहीं थी, उसने पूरी अंग्रेजी सेना को हिला दिया, तो क्या आप यकीन करेंगे? उस बच्चे का नाम था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 को बंगाल के मिदनापुर जिले के एक छोटे से गांव हबीबपुर में हुआ था। घर बहुत साधारण था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहुत कम उम्र में खुदीराम ने अपने माँ बाप दोनों को खो दिया। सोचिए, एक बच्चा जिसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया हो। इसके बाद उनकी परवरिश उनकी बड़ी बहन ने की। गरीबी थी, दुख था, लेकिन एक चीज बहुत साफ थी, खुदीराम के अंदर आग थी। खुदीराम पढ़ाई में ठीक थे, लेकिन उनका मन किताबों से ज्यादा देश की हालत में लगता था। उस समय बंगाल में अंग्रेजों का जुल्म चरम पर था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन हर भारतीय के दिल में आग लगा चुका था। स्कूल जाते हुए खुदीराम दीवारों पर लिखते थे, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये अंग्रेजों के लिए खुली चुनौती थी। बहुत छोटी सी उम्र में खुदीराम का संपर्क हुआ युगांतर और अनुशीलन समिति से, जैसे गुप्त क्रांतिकारी संगठनों से। यहाँ उन्हें सिखाया गया देश के लिए मरना क्या होता है, बम बनाया कैसे जाता है, हथियार कैसे चलाया जाता है और सबसे जरूरी डर को मार देना कैसे होता है। सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में खुदीराम मौत से आंख मिला रहे थे। एक बार खुदीराम को अंग्रेजों ने देशभक्ति पर्चे बांटते हुए पकड़ लिया, लेकिन उम्र बहुत कम थी, तो अंग्रेजों ने चेतावनी देकर छोड़ दिया। पर वो नहीं जानते थे कि जिसे उन्होंने छोड़ा है वही आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगा। उस समय बंगाल में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट था जिसका नाम था डगलस किंगफोर्ड। ये आदमी भारतीयों का बहुत बड़ा जुल्म करता था। छोटी छोटी बातों पर कोड़े मारता था, जेल भेज देता था और सख्त सजाएं दिया करता था। क्रांतिकारियों ने तय किया कि अब इसे खत्म करना ही होगा। इस मिशन के लिए चुने गए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम की तब उम्र थी सिर्फ 18 साल। सोचिए, 18 साल का लड़का पूरी अंग्रेजी सेना के खिलाफ मिशन पर निकल पड़ा। दोनों ने कई दिनों तक किम्सफोर्ड की निगरानी की। उनकी दिनचर्या, उनकी बग्घी, उनका बंगला, सब कुछ वो लोग देख रेख किया करते थे। वो दिन आया 30 अप्रैल 1908, मुजफ्फरपुर। रात का समय था। एक बग्घी बंगले से निकलती है। खुदीराम को लगता है इसी में किम्सफोर्ड बैठा है। उन्होंने बिना डर बम फेंका। भयानक धमाका हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस बग्घी में किम्सफोर्ड नहीं था, बल्कि 2 अंग्रेज महिलाएं थी जो मारी गईं। धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रफुल्ल चाकी बच निकले, लेकिन खुदीराम लगातार कई किलोमीटर पैदल भागते रहे। थके हुए थे, भूखे थे, लेकिन चेहरे पर डर नाम का चीज नहीं थी। अंत में बैनी रेलवे स्टेशन के पास उन्हें पकड़ लिया जाता है। उनके पास पिस्तौल थी, गोलियां थी और देशभक्ति की आग थी। जब बनी रेलवे स्टेशन पर खुदीराम बोस पकड़े गए, तो अंग्रेज अफसरों को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। वे बार बार पूछते रहे, तुम्हारा नाम क्या है? इतनी छोटी सी उम्र में बम किसने सिखाया? लेकिन खुदीराम बिल्कुल शांत थे। ना उनके चेहरे पर डर था, ना घबराहट थी और ना ही पछतावा था। उन्होंने साफ कहा, मैंने जो किया देश के लिए किया है। उधर खुदीराम के साथी प्रफुल्ल चाकी पकड़े जाने से पहले अंग्रेजों से घिर गए, लेकिन उन्होंने तय कर लिया था जिंदा पकड़े नहीं जाएंगे। उन्होंने खुद को गोली मार ली। यह खबर जब खुदीराम तक पहुंची तो उनकी आंखें भर आई, लेकिन आवाज नहीं कांपी। उन्होंने बस इतना कहा, वो देश के लिए शहीद हो गया। मुकदमा चला मुजफ्फरपुर कोर्ट में। अंग्रेज चाहते थे एक डरपोक चेहरा, एक रोता हुआ लड़का, लेकिन जो सामने आया वो उन्हें तोड़ देने वाला था। खुदीराम हंसते हुए अदालत आए, वंदे मातरम बोलते थे। जज की आंखों से आंखें मिलाकर देखते थे। पूरी अदालत सन्न रह गई।
अंग्रेज को पता चला अगर इसे फांसी दी गई तो ये लड़का हीरो बन जाएगा। उन्होंने उम्र को लेकर बहुत कोशिश की। कहा गया शायद ये 18 साल का नहीं है, लेकिन सारे सबूत साफ थे। खुदीराम बोस की उम्र 18 साल थी और फैसला सुना दिया गया फांसी। जैसे ही फांसी की खबर फैली, बंगाल में सन्नाटा था। गांव-गांव में आंसू थे। स्कूलों में बच्चे रोने लगे। माताएं अपने बच्चों को खुदीराम की मिसाल देने लगी। लोग कहते थे, इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बलिदान। फांसी से एक रात पहले जेल में सन्नाटा था, लेकिन खुदीराम पूरी रात सोए। सुबह उठे, नहाए, पूजा की और मुस्कुराए। जेलर से ने पूछा, डर नहीं लग रहा? खुदीराम ने कहा, मरने नहीं जा रहा, देश के लिए अमर होने जा रहा हूँ। सुबह का समय था। जेल के बाहर हजारों लोग इकट्ठा थे। सबकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन जब खुदीराम फांसी के तख्ते की ओर बढ़े तो मुस्कुरा रहे थे। हाथ में गीता थी, मुंह से नारा निकला, वंदे मातरम। और पल भर में 18 साल का यह लड़का शहीद हो गया। जब खुदीराम का शव जेल से बाहर लाया गया, लाखों लोग उमड़ पड़े। लोग खुद उनका शव उठाना चाहते थे। फूलों से पूरा रास्ता भर गया। बंगाल ने साबित कर दिया, ये लड़का मरा नहीं है। खुदीराम बोस की शहादत ने हजारों युवाओं को क्रांति की राह दिखाई। भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। अंग्रेजों को समझा दिया, भारत डरने वाला नहीं है।